प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपभोक्ता की बचत की मान्यताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पहली मान्यता है उपयोगिता व संतोष के बीच एक सुनिश्चित संबंध। मार्शल की पहली मान्यता यह है कि उपयोगिता और संतोष में एक सुनिश्चित संबंध पाया जाता है। उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदते समय कुछ संतोष प्राप्त करने की आशा करता है। हो सकता है कि उपभोग के बाद प्राप्त संतोष इससे कम या अधिक निकले। इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उपभोग के बाद प्राप्त संतोष इससे कम या अधिक निकलता है, इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मान लीजिए हमने सिनेमा देखने से पूर्व इससे 20 रुपये की उपयोगिता का अनुमान लगाया था, लेकिन और इस पर हमने कुल 15 रुपये व्यय किए। लेकिन कल्पना कीजिए कि सिनेमा देख चुकने के बाद हमें 4 रुपये के बराबर ही उपभोक्ता की बचत मिलती है। ऐसी स्थिति में सिनेमा देखने से पूर्व जो 5 रुपये की बचत हो रही थी उसका तो हमने अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक रूप से हमें मिलती है 4 रुपये की बचत। तो इस प्रकार हम प्रत्याशित बचत और वास्तविक बचत में भी अंतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन कठिनाइयों से बचने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने ये मान लिया कि प्राप्त उपयोगिता सदैव प्रत्याशित उपयोगिता के बराबर ही मिलती है। इस तरीके से हमने पहली बताई कि उपयोगिता व संतोष के बीच एक सुनिश्चित संबंध है। दूसरी मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी गई है, स्थिर मान ली गई है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं होते हैं। तीसरी मान्यता है मांग वक्र की सभी मान्यताएं मानी जाती हैं। इससे तात्पर्य है कि मांग वक्र में जो हमने मान्यताएं मानी थी, जैसे कि एक वस्तु का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की बात हम कर रहे हैं, और अन्य वस्तुओं की कीमतें प्रभावित नहीं करती हैं, आय का स्तर स्थिर रहता है और वस्तु की कीमत का परिवर्तन का प्रभाव ही हम वस्तु पर देख रहे हैं। अन्य बाह्य प्रभाव भी स्थिर माने गए हैं। तो ये सब मांग के नियम की मान्यताएं इस पर भी लागू होती हैं। नेक्स्ट है वैयक्तिक सीमांत उपयोगिताओं के अंतर पर ध्यान नहीं। मतलब अलग अलग व्यक्तियों की लिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता भी अलग अलग होती है। ऐसी स्थिति में हम उपभोक्ता की बचत का अध्ययन करते समय व्यक्तिगत सीमांत उपयोगिताओं के अध्ययन पर ध्यान नहीं देते, केवल एक व्यक्ति विशेष की सीमांत उपयोगिता का ही अध्ययन करते हैं। उपयोगिता मापनीय है, क्योंकि उपयोगिता मार्शल ने मापनीय माना, क्योंकि तभी हम उपभोक्ता की बचत पर विचार कर पाते हैं यहाँ पर मार्शल के अनुसार। क्योंकि यहाँ मार्शल का यह मानना है कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने द्वारा मापा जा सकता है और फिर उपयोगिता और कीमत का अंतर किया जाता है और उपभोक्ता की बचत को मापा जाता है।